हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, वह दिन प्रतिदिन लड़खड़ा रही है। और यह सुरसा के हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिस भाई बहन जिसको टिकट मिलेगा, मैं पूरी ईमानदारी से उनके स्थापित करता है। ऐसे चलिएगा तो कोई आदमी नहीं मिलेगा, हर पार्टी का वही दशा है। आने वाला टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के अमनौर प्रखंड अंतर्गत जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष के आवास पे मौजूद है। विशेष करके बात करें तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अपने बेबाकी बातों से हर समय चर्चा का विषय बने रहते हैं। अमरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बैठा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम विशेष करके बात करेंगे और जन सुराज का युवा संवाद कार्यक्रम आज से शुभारंभ हो रहा है। इसके दरमियान ही ये लोग का अब कारवा है डेली अमनौर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कैसे युवा को प्रोत्साहित करना है, कैसे युवा को जन सुराज में लाना है, कैसे जन सुराज को अधिक से अधिक मजबूत बनाना है, इस पे इन लोग का काम होगा। और इन लोग का विशेष उद्देश्य है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज की सरकार बनाए। विशेष करके हम अलग अलग मुद्दे पे हम विशेष करके बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी। आज हम लोग जन सुराज पार्टी के अंतर्गत युवा जन संवाद का शुभारंभ किए हैं और यह कारवां प्रतिदिन प्रगति पर आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। हम तमाम बिहार के युवाओं से, खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र में हर गली हर टोले में जाकर हर युवाओं को प्रेरित करेंगे कि आज जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, वह दिन प्रतिदिन लड़खड़ा रही है और यह सुरसा के समान समस्या मुँह बाए खड़ी हुई है। मुन्ना जी एक बात बताएं तो आपको जब राज्य परिषद में लाया गया, वो भी जन सुराज में, एक अमनौर के होते हुए आप, और जब राज्य परिषद में अचानक आपका नाम आया तो आपको कैसा लगा? हमें प्रशांत जी का हम काफ़ी आभारी हैं जो हमें वह इस लायक समझे और निरंतर हम प्रशांत जी के विचारों से प्रेरित होकर ही जन सुराज को ज्वाइन किए हैं। और हम उस शख्स की पार्टी का हिस्सा हैं जो सारी सुख सुविधाएँ छोड़कर वो आदमी चाहता तो अमेरिका में, इंग्लैंड में अपना जीवन यापन करता, लेकिन बिहार के पलायन, बिहार की बेरोजगारी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की स्थिति को देखने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर बिहार को बदलने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देता हूं। इस बिहार की माटी में ऐसा भी शख्स जन्मा है जो बिहार की बदहाली को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रेरित है। मुन्ना जी एक बात बताएं तो आप लोग अब युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग कैसे जाइएगा, क्योंकि युवा का कमान अभी फिलहाल में ही बिहार के और पूरे देश में चर्चित आईपीएस अधिकारी और पूर्व के अधिकारी जो रहे हैं आनंद मिश्रा के हाथों में गया है। और जब से उनके हाथों में युवा का कमान गया है तब से युवा में एक अलग उल्लास, एक अलग जिज्ञासा जगी हुई है। देखा जा रहा है कि नहीं, आने वाले दिनों में उनके माध्यम से भी बहुत सारा काम होने वाला है। हम तो सबसे पहले आनंद मिश्रा सर को मैंने बधाई देता हूं कि युवा के प्रेरणा स्रोत बने हैं और वो अपनी आईएएस की नौकरी छोड़कर बिहार की बदहाली, बिहार को बदलने के लिए युवाओं के क्षेत्र में लाकर युवाओं को कारवा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। इसके लिए मैं आनंद मिश्रा जी का जो मार्गदर्शन होगा उसका मैं पालन करूंगा और उनके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अमनौर विधानसभा को हर हाल में मजबूत करने का काम करूंगा। अमनौर विधानसभा की बात करें, अब एक तरफ देखा जाए तो हर लोग आज की स्थिति में देखा जाए तो एक विज्ञापन चल रहा है जन सुराज का, जिसमें उम्मीदवारों जो भी अपना उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं वो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। आज ही हम देखें सोशल मीडिया पे कि सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है जन सुराज का, हर जगह चल रहा है कि अगर आप भी उम्मीदवार बनने वाले हैं तो आप भी उसमें जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो क्या आपको भी राज्य लेवल पे पद मिला हुआ है, तो क्या आने वाले दिनों में आप भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा? जी नहीं, जिस तरह से प्रशांत जी का कहना है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं भी आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मुझे कोई चुनाव जन सुराज के माध्यम से नहीं लड़ना है। प्रशांत जी का जो दिशा निर्देश होगा वह 100% उनका सच्चा सिपाही बनकर उनका पालन करूंगा और हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिस भाई बहन जिसको टिकट मिलेगा
मैं पूरी ईमानदारी से उनके साथ दिन रात लगा रहूँगा। एक तरफ अमनौर विधानसभा की बात करें तो अमनौर विधानसभा में एक तरफ भाजपा और दूसरे तरफ राजद। जब चुनाव होता है तो दोनों लोग कसम कस चुनाव किए रहते हैं, कोई उधर बांटते हैं तो कोई उधर बांटते हैं। तो इसमें जनसुराज अपने आप को कहाँ देखती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब धीरे धीरे कारवा जो है कारवा बढ़ रहा है और कारवा विधानसभा चुनाव की तरफ है, तो देखा जाए तो भाजपा और राजद के बीच में जनसुराज कहाँ देखती है? जनसुराज, हमें तो ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी कार्य करनी है। हमारी जो मैनिफेस्टो है, प्रशांत जी और जनसुराज की जो भी विचारधाराएं हैं समाज के बीच में ले जाएंगे। लगभग हमारी नई पार्टी है और लगता है कि जनसुराज को सब लोग जानते हैं। बस इनके विचारों को हर गली हर गांव में फैलाना है और बताना है कि अगर बिहार की बदहाली को बदलना है, जो 40 वर्षों की सरकार है उसकी अगर अराजकता से मुक्ति पाना है, तो एक बार प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत कीजिए और जनसुराज को एक बार मौका दीजिए। विपक्ष कह रही है कि जनसुराज में कार्यकर्ता कम और नेता सबसे अधिक हो गए हैं। कैसे? अगर नेता कोई नहीं होगा तो फिर आगे ट्रेनिंग देगा कौन? कोई नेता जमीन पर कार्यकर्ता नेते स्थापित करता है, ऐसे चलिएगा तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। हर पार्टी का वही दशा है। आने वाला दिन में हर पार्टी में नेता है और नेता ही रहेगा। हाँ, नेता का चरित्र पर निर्भर करता है, कोई ईमानदार हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो और समाज को हर जाति हर वर्ग को ले चले साथ में और कदम से कदम मिलाकर समाज के विकास करने की उसके पास जज्बा हो, क्षमता हो। इसके पहले अगर उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव में 4-4 उपचुनाव होते हैं। 4-4 उपचुनाव में राजद का पत्ता गोल हो जाता है, राजद कहीं कहीं तक दिखाई नहीं देती है। उसके बाद ऐसा होता है कि राजद के तरफ से एक बयान आता है, उस बयान में बोला जाता है कि प्रशांत किशोर जी रियल में भाजपा की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इसमें ध्वस्त हुए हैं। मैं इस बातों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनसुराज मेरी नई पार्टी है। हमें खुशी है कि मैंने जो लिटमा टेस्ट किया, मेरी पार्टी जो लिटमा टेस्ट की, 10% तो हमको वोट आया ना, जनता ने हमें 10% स्वीकार किया ना। कोई पार्टी जब इस देश में चुनाव लड़ती है तो नहीं रहती है, सारी समस्याएं उसके सामने खड़ी रहती है। हम कोशिश करेंगे, हमारी धारणाएं हैं, सरकार बना लेने से, हम विधायक बन जाने से, हमारे पार्टी का कोई विधायक बन जाने से हमारे बिहार का तो विकास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमारी पार्टी का सरकार बनती है, अगर किसी पार्टी को सरकार बनाने गिराने में हम सक्षम होते हैं, तो निश्चित ही बिहार के पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, युवाओं के विकास के बारे में सोचेंगे और निरंतर हम चाहेंगे कि हम सरकार बनाएं। हमारी पार्टी अधिक से अधिक मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़ी रहे, लड़े और अधिक से अधिक हमारे विधायक जीत के आए। आने वाले दिनों में जैसे कयास लगाया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 जो मूल मंत्र दिया गया है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, तो क्या 2025 के चुनाव में अगर प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज की ही सरकार बना लेती है, तो क्या लग रहा है कि जनसुराज सरकार बनाने के बाद सही में इस पे काम करेगी और सही में जो आज तक हर पार्टियां लॉलीपॉप बांटते आ रही है, वो लॉलीपॉप नहीं बांटने का प्रयास करेंगे प्रशांत किशोर और सही में काम करेंगे? मेरा मानना है, अगर हमें मौका मिलती है, अगर मेरी सरकार बनती है और इस मुद्दा पर अगर काम नहीं होता है, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर अगर मेरी सरकार काम नहीं करती है, तो फिर निरंतर मैं कहता हूं कि जनसुराज को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए। अभी हमें बात करें तो अभी हमें मुन्ना बैठा जी से बात किए, मुन्ना बैठा जी से अलग अलग मुद्दे पे बात किए और विशेष करके बात किए कि राज्य कार्यकारिणी सदस्य में इनको जोड़ा गया है। विशेष करके बात करें तो अलग अलग मुद्दे पे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशांत किशोर जी के द्वारा चलाए जा रहे अभी युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर ये लोग अमनौर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। कैसे संगठन विस्तार करना है, कैसे युवा को अधिक से अधिक लाना है, कैसे युवा को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो हर समय कभी पता चलता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी आ जाती है, तो कभी पता चलता है कि कोई आ जाती है, तो लोगों का अब जो है विश्वास हट गया है। और अभी की स्थिति में एक ही नज़र आ रहा है कि कोई प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं जो सही में बिहार का कुछ कर सकते हैं और बिहार से पलायन दूर कर सकते हैं। क्योंकि आज की स्थिति में देखा जाए तो
पैदल यात्रा हर गांव, हर कस्बा, हर मोहल्ले का कर रहे हैं और उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिहार में विशेष जरूर होने वाला है। और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।